दिया है जहाँ भी वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए. Hello friends, Shalini this side. We basically listen such sort of songs, inspirational songs, or we make tall promises specifically on special days. चाहे वो हमारा इंडिपेंडेंस डे हो या हमारे रिपब्लिक डेज हो या नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, उस टाइम पे बहुत स्पिरिट के साथ, बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत ज़ील के साथ हम ऐसे सॉन्ग्स को गाते हैं, उनको सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं एंड वी बेसिकली फील दो सॉन्ग्स. बट वी आर नॉट एट ऑल सोल्जर्स. हम सभी सोल्जर्स नहीं हैं जो हम वॉर फ्रंट पे हों या हम सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए. हम में से कोई कुछ डॉक्टर्स हैं, सम आर डॉक्टर्स, सम आर टीचर्स, सम आर बिजनेस पर्सन, some are skilled person and some are expertise in their own fields. Okay, so welcome back to my channel Acme English Classes once again. Shalini this side. So today friends, I am not going to make any deliver a speech for you on this specific occasion, but whatever I have learned in my surroundings, जो भी मैंने अपनी surroundings में सीखा. Sometimes we meet very good people in our life. हमारी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हमें मिलते हैं, उनकी हमें वाइब्स अच्छी मिलती हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहते हैं. ओके, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम और हम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन आवर सोसाइटीज. सो बेसिकली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ एक्सेप्टेबल और ये चीज़ें हमें लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में लानी पड़ती हैं. वी ऑल नो दीज थिंग्स. हम सभी को पता है इन सब चीज़ों के बारे में, बट हमें इन बिटवीन जब रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं. ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम गोइंग टू शेयर. आज तो हम इंग्लिश तो सीखेंगे, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे हम सिविक सेंस की बात करेंगे जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हमें डे टू डे लाइफ में हमें उसको इम्प्लीमेंट करने होते हैं. लाइक हम लोग अगर हम इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल ग्रोथ, तो इंडिविजुअल ग्रोथ में हम सभी चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो. तो उसके साथ साथ हमारी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं अपनी सोसाइटी के लिए. सो आई एम शेयरिंग 6 टिप्स विद यू, 6 सजेशंस फॉर यू which we all should practice in our society. First one is, if we talk about, first one is civic sense are basically the civic ways which should be practiced in the society. और कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें करना भी चाहिए और हम सभी करते हैं. फर्स्ट वन इज प्लान एन एक्साइटिंग ट्रिप. आप कहेंगे ये क्या है? इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इन बिटवीन वंस और ट्वाइस अ ईयर वी आर सपोज टू प्लान अ ट्रिप विद आवर नियर एंड डियर वंस. चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, उनके साथ हमें कोई ना कोई ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए. वो कोई भी प्लेसेस हो सकता है. इट कुड बी माउंटेन एरिया, इट कुड बी प्लेन और रिलीजियस प्लेस हो सकते हैं, कोई रिनोन्ड पब्लिक प्लेसेस हो सकते हैं वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम. जहाँ पर हम इंडिया की ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ देयर इन आवर सराउंडिंग्स. सो इसके साथ साथ इसका बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न न्यू थिंग्स. हमें न्यू सराउंडिंग्स का पता चलता है, हम न्यू पीपल के बारे में हमें वी कम टू नो, न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम न्यू लैंग्वेजेस को सीखते हैं, न्यू लाइफस्टाइल सीखते हैं. उसके साथ साथ हमें एक्सपोजर मिलता है, हमें न्यू थिंग्स को हम एक्सप्लोर करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट
कि हम व्हेन वी गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस वहाँ पर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं. दिस इज़ द वेरी गुड बेनिफिट ऑफ द सेम. सेकेंड टिप इज जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जैसा कि हेल्थ एंड हाइजीन शुड बी द बेसिक थिंग ऑफ आवर लाइफ. हेल्थ और हाइजीन एवरीबडी नोज कि हमें अपनी सराउंडिंग्स में नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए. एंड कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनको हम समटाइम्स वी फॉरगेट एंड वी फील कि इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी, कि और भी तो फैला हुआ है तो हम भी अगर कर देंगे तो व्हाट इज़ द हार्म इन इट. सो वाइल ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल करते हैं तो भी हमें एक कैरी बैग, एक ट्रैश बैग अपने साथ कैरी करना चाहिए. एंड वेयर एवर यू फील दैट अ स्पेसिफिक प्लेस इज़ देयर देन ओनली इट्स बेटर टू थ्रो इट अवे. हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर हम सोचते हैं इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी, इट इज़ द वेटर्स ड्यूटी और द क्लीनर्स ड्यूटी, अटेंडेंट ड्यूटी कि वो हमारी प्लेट को, डिशेस को हमारे क्लियर करें. तो एटलीस्ट जो एक स्पेसिफिक प्लेस है आप वहाँ से अपनी टेबल को क्लियर तो कर सकते हैं. नो, सो एटलीस्ट वी शुड कंसिडर कि जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम उस पर वर्कआउट करें. अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते तो वी आर नॉट सपोज टू कीप आवर सेल्स ऑन बर्डन और हम अपना बर्डन किसी और पर डालें. ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट थर्ड स्टेप और द थर्ड टिप इज दैट बीइंग ह्यूमन नेवर गोज आउट ऑफ साइट. ये तो हम सभी जानते हैं, है ना. दिस इज़ अ वेरी कॉमन कोट, बहुत कॉमन कोट है जो हर तरफ चलता है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ह्यूमन ग्राउंड पे हमें कंसिडर करना चाहिए. द मेन थिंग इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड एवरीबडीज सिचुएशन. अगर हम दूसरों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम बहुत ईजी कर लेते हैं अपनी लाइफ को. इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस एंड वी टेक द थिंग्स इन अ वेरी ईजी गोइंग मैनर. इफ यू फील दैट वी आर कैपेबल एनफ, हम किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हमारे मेट्स हों या हमारे नियर बाय एरियाज़ में कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिसमें हमें लगता है हम उनकी मॉनेटरी टर्म्स में या हम फिजिकल फॉर्म में किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो वी मस्ट प्रोसीड फर्दर. तो हमें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो हमारे सैलरी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसमें से किसी न किसी फॉर्म में हमें करना चाहिए. ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करते हैं तो देयर वी फील वहाँ पर लेडीज़ हैं या कोई एजेड पर्सन है, चाहे वो हमसे लो स्टैंडर्ड का ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट इफ वी फील दैट वी आर कैपेबल एनफ तो हमें एटलीस्ट उनको सीट्स ऑफर करनी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट वी फील दैट आई हैव गिवन माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन वन वे और द अनदर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज द फोर्थ वन जिसमें हम बात करते हैं ड्राइव सेंस. ड्राइव सेंस कहेंगे हम लोग, ड्राइविंग सेंस नहीं कहते हैं, और उसी तरीके से हम ड्रेस सेंस कहते हैं, हम लोग ड्रेसिंग सेंस नहीं कहते हैं. तो ड्राइव सेंस में एवरीबडी नोज कि हमें तो बहुत अच्छी, हम लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में. समटाइम्स वी गिव इम्पल्स रिएक्शन. कई बार हम लोग इम्पल्स रिएक्शन देते हैं, कॉन्टीन्यूस हॉन्किंग होती है. उसके साथ साथ जब हम ट्रैफिक लाइट्स में हमें क्रॉस करना होता है या कोई पार्किंग एरिया में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, समटाइम्स कोई हमें ओवरटेक करता है, तो वी गिव वेरी इम्पल्स रिएक्शन. यूजुअली वी ऑल ऑब्जर्व कि कभी ना कभी अब्यूजिव लैंग्वेज आ जाती है या उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा फ्यूरियस एक्सप्रेशन देते हैं. तो एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई कि हार्डली इट टेक्स 1 मिनट. 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं होता. उससे क्या होता है कि यू कीप ऑन थिंकिंग कि मैं अपनी स्मूथ ड्राइविंग में इन्वॉल्व हूँ, एनग्रॉस्ड हूँ, और उसके साथ साथ अगर पार्किंग में स्पेस नहीं भी मिला देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 मिनट्स और 5 मिनट्स. तो उसमें आपका एक वर्कआउट ही हो रहा है ना. सो दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट विच आई फील, जो हमने भी ऑब्जर्व किया और हमने भी अपने बड़ों से किसी न किसी फॉर्म में सीखा है. दैट ओनली आई एम शेयरिंग विद यू. नाउ आवर फिफ्थ स्टेप इज be assertive. Assertive means one should have promising attitude. हमें वही काम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारी रेंज में हो, जो हमें लगे हम कैपेबल हैं और हम उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं. We can implement that particular task. Suppose we are working in a company, we are working in an organization, in a school, in an institution. So वहाँ पर हमारे co-workers होते हैं, हमारे उसके साथ साथ कोलीग्स होते हैं. समटाइम्स वी फील कि हमें कोई नॉलेज है और हम शेयर नहीं करते.
फील कि एज अ सॉर्ट ऑफ जेलसी पार्ट इज देयर कि वी बेसिकली डू नॉट शेयर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि नॉलेज बेसिकली इंक्रीजेस व्हेन वी एक्सप्रेस इट, व्हेन वी स्प्रेड इट। और जितना हम स्प्रेड करते हैं, यू डोंट बिलीव, रियली इट हैपन्स। ये ब्लेसिंग के फॉर्म में होता है। आप किसी भी फॉर्म में एक पर्सन की हेल्प करोगे और आपको अनदर फॉर्म में ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती हैं। इट इज़ नॉट अ बुकिश लैंग्वेज, एक्चुअली इट वर्क्स, ये वर्क करती है। एंड द लास्ट वन इज दैट वन शुड बी फियरलेस इन इम्प्लीमेंटिंग एनी टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए हमें फियरलेस होना चाहिए। एक्चुअल फ्रीडम तो वहीं लाई करती है ना जहाँ पर हम फ्रीडम फील करते हैं। आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, वेदर यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू टास्क, और आप देखिए आज का टाइम तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज देयर, उसमें कुछ ना कुछ हम नए एफर्ट्स करते हैं। समटाइम्स वी आर अफ्रेड कि वेदर इट विल वर्क आउट और नॉट, बट द मेन थिंग इज दैट जस्ट कीप ऑन मूविंग। हमें इससे मूव ऑन करते रहना है और हमें अपने आप को फियरलेस क्रिएट करना है। हमें अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना है कि येस दैट्स माई कैपेबिलिटी। और अगर फेल हो भी गए तो हार्डली मैटर्स, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो करेंगे। एंड लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लाइफ इज़ एक्चुअली अ लर्निंग विच इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा। एंड हम लोग टिल लास्ट, हम नो मैटर वॉट द एज इज़ देयर, बट वी कीप ऑन लर्निंग। हम लोग कभी अपने छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनसे सीखते हैं, जो घर में किड्स होते हैं हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से तो हम सीखते ही हैं, हम अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में। तो वेयर एवर यू फील सो कि कहीं पर भी कुछ लर्निंग करने के लिए मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ इम्प्लीमेंट हो, तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द सेम वे विद अ पॉजिटिव स्पिरिट। थैंक यू so much. Happy Independence Day to all, and stay tuned for my upcoming